तो अगर आपका एज 21 से 40 वर्ष तक है और आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, तो इसका सबसे बड़ा एक रीज़न है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किए हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आपको सरकार 5 लाख तक का मुफ्त लोन प्रोवाइड करा रही है। पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर करना चाहता हूं। पहले आप उस वीडियो को यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम हर उस युवा को जो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का है, प्रदेश का है, हम लोगों ने तय किया है, उसे हम मार्जिन मनी भी देंगे। बिना गारंटी के 5 लाख रुपए की पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देंगे। ब्याज की राशि जितनी लगेगी सब सरकार देगी। और साथ साथ हम लोग जब वह व्यक्ति 4 वर्ष के अंदर मूलधन को वापस बैंक को कर देगा तो अगले चरण में उसको 7.5 लाख और उस राशि को वापस करने के उपरांत तीसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने की कार्रवाई के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में, जिसके तहत सरकार आपको 5 लाख तक का मुफ्त लोन प्रोवाइड करा रही है, वो भी 0% इंटरेस्ट पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि उस लोन को लेने के लिए आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं उस लोन को लेने के लिए, किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं, हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है युवा उद्यमी योजना। सर्च करने के बाद आपको पहला युवा उद्यमी MSME का लिंक दिखाई दे रहा है upgovernment.in की तरफ से, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप युवा उद्यमी योजना की मेन मुख्य वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन लाभार्थीकरण योजना हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, जिसमें आपको योजना की मुख्य बातें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्राइटेरिया दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्राइटेरिया होगी आपको 5 लाख तक का मुफ्त लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास परियोजना लागत पर 10% मनी मार्जिन भी आपको दी जाएगी। तो इसकी शर्तें क्या है कि आपकी एज 21 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। आपकी एज 21 से 40 वर्ष तक का होना चाहिए और आपके पास कम से कम आप 8वीं पास हों, कम से कम आप 8वीं पास हों, तभी आप इस योजना के एलिजिबल हो सकते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODP प्रशिक्षण योजना, SC ST OBC प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्किल संबंधित सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा आदि प्राप्त हो। अगर आपने किसी भी कंप्यूटर कोर्स को किया है, डिप्लोमा किया है, ITI टेक किया है, तो आप इस योजना के लायक हैं, इस योजना के एलिजिबल हैं। आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना जिसमें ब्याज पर पूंजी घटक शामिल हो का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आप पहले से कभी लोन ले चुके हैं और उसका ऋण अभी तक चुकाए नहीं है, तो आप इस योजना के लायक नहीं हैं, इस योजना के एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पे कुछ मुख्य शर्तें थी जिसमें आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बाकी सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो आप इस योजना के लायक हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नवीन पंजीकरण के लिए आप योजना का चयन करेंगे। यहाँ से तो हमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अभियान को चयन करना है। चयन करने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है, वैलिडेट पे क्लिक करके OTP डालना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई करना है और यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, राज्य, सेक्टर, उद्योग, जिला और कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम और पासवर्ड डाल के, यहाँ पे कैप्चा डाल के आप यहाँ से अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे कि पंजीकरण करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जैसे बैंकों के लिए परियोजना रिपोर्ट, GST का पंजीकरण होना चाहिए आपके पास, उद्यम पंजीकरण होना चाहिए और
प्रशिक्षण सहायता ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो, चाहे ऋण आवेदन में सहायता वैकल्पिक है और अन्य सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। जैसे कौशल दस्तावेज में कौशल प्रमाण पत्र, अगर आप ITI से प्राप्त है, डिप्लोमा किए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास रिजल्ट है, तो आप इस योजना के लायक है। बाकी आपके पास परियोजना रिपोर्ट होना चाहिए। GST जो है अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वैकल्पिक है। और उद्यम भी वैकल्पिक है, अगर है तो कोई है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। इसमें आपको पैन कार्ड, दिए गए पते पर निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, बैंक के साथ आपका जो पासबुक है वो चाहिए आपको, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र चाहिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे आप ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं या किसी कंप्यूटर कोर्स को किए हैं तो वो आपको चाहिए। आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, आयु प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर और फोटो के साथ आप इस योजना के लायक हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी सरकार द्वारा चलाए गए इस योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके, उनको भी आसानी से इस योजना के बारे में जानकारी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।